पढ़ना है, कंपेयर पढ़ा ना, कंपैरिजन पढ़ने के लिए आप आईडी बनाओ डिमॉन्स्ट्रेटिव बनाओ, क्योंकि क्या बेटा इससे नहीं कंपेयर हो जाता। हाँ बिल्कुल, इसी का तो कंपेयर सबसे ज्यादा पेपर पूछेगा, सबसे ज्यादा इसी से कंपैरिजन में पंगा होता है। लेकिन पहले जानते हैं डेमो है क्या। हेडिंग बनाइए, बना ली, लिखते वैसे भी नहीं है ना, मैं मार्कर उठा लूँ सब ब्लैक है को ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो नाम से ही पता चल जाता है क्या करना है हमको, ठीक है। अगर आप पहले पढ़े हैं तो आप इस काम को किसी और चैप्टर में भी देखा होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव क्या डिफरेंस है, वो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाई। क्यों? एडजेक्टिव में बेटर, क्योंकि जब आप इसको पढ़ लेंगे तो फिर से इसका रिवीजन करेंगे, हम फिर से आगे जाके डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव चैप्टर में, वहां हम देखेंगे इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। थोड़ा बहुत यहाँ भी बता दूंगा लेकिन ज्यादा ना उसे तो बेहतर है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ध्यान में गया। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, पॉइंट करना, इशारा करना, पॉइंट करना, इशारा करना। कभी किसी को बेटा जीवन में इशारा किया हो, उसके पिताजी घर आ गए हो तुम्हारे कि लड़का डेमो दे रहा था मेरी लड़की है? और बेहतर जानते सब हो, जानते आप लोग सब है, बस एक्सप्लेन करना नहीं आता, एक्सप्रेस करना नहीं आता उस बात को। डेमो तो जानते हो ना, हर कोचिंग जाते हो और डेमो लेंगे, आपको ये नहीं समझ में आता। एक जमाना था टीचर बेटा देखता था बच्चों को कि बच्चा कैसा, आजकल बच्चे देख रहे हैं टीचर कैसा पढ़ा। खैर वो तो बुराई नहीं है। आप जाते हैं, आप देखते हैं कोचिंग में 3 दिन का, हमारे यहाँ भी है 3 दिन क्लासेस फ्री हैं, तो वहाँ पे आप क्या लेते हैं टीचर का, डेमो लेते हैं, ठीक है। और लेते हैं और फिर सोचते हैं यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ सामने जो समोसे की दुकान है उसमें चटनी अच्छी नहीं है, उस वाली कोचिंग चलो, सामने समोसा बहुत बेहतरीन बेचता है। तो ऐसे तो कोचिंग डिसाइड हो रही है। खैर फिर वही सवाल, डेमो क्या है। देखो कितना खूबसूरत एग्जांपल दिमाग में आ रहा है, मिर्जापुर देखे हो भैया, डेमो दें क्या, देखे हो? मुंह से निकल नहीं रहा, नहीं देखे है ना, जानते हो बेटा। ये जो पीछे नालायक बैठे हैं ना, ये सबसे पहले बेटा उस टाइम मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, तो 2-3 स्टूडेंट थे, वो डाउनलोड करके मुझे घर पहुंचा गए, सर इसको देखिए, मैंने भी नहीं देखी थी। इतने तो दुष्ट थे, क्योंकि मैं कोचिंग आ नहीं रहा था, चल नहीं पा रहा था, एक ऑपरेशन हुआ था, तो वो घर पे देखे गए थे। बेटा मैंने एक एपिसोड देख के मैंने फोन किया, मेरा यही हमारे नौकरी नहीं लग रही, समझ में आया मुझे, क्योंकि तब मैं इतना टीवी भी नहीं देखता था। तो उसमें एक सीन था, कहते हैं वो जब गला काटो तो खून भल भल बाहर निकलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, यही उसका डायलॉग है उसमें शायद। तो कहता भैया डेमो दे क्या, वहाँ भी एक आदमी को पकड़ता है, गला उसका काट देता है डेमो देने के लिए। तो इतनी भी बदतमीजी से भरी मूवी थी। तो वहाँ पे वो डेमो देता है कि खून कैसे निकलता है इस बात का। आप कोचिंग आते हो बेटा क्या, डेमो लेने के लिए, तो डेमो का मतलब होता है क्या, कोई नहीं बता पाएगा। डेमो के वर्ड में ही उसका आंसर छिपा हुआ है, टू एक्सप्रेस समथिंग, कुछ भी कह लिए, टू एक्सप्रेस दैट थिंग प्रिसाइजली, एकदम यथार्थ रूप से उस चीज को एक्सप्रेस करना। अरे यार जब टीचर फिजिक्स के सर कुछ पढ़ा रहे होते हैं, साइंस के सर कुछ पढ़ा रहे होते हैं, नहीं समझ में आया, चलो डेमो देते हैं, ताकि आप वो अपनी उसके माध्यम से, उस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आप एग्जैक्टली उस चीज को अच्छे से प्रिसाइजली, जो उसका एग्जैक्ट रूप है, उसमें आप उस बात को क्या करें, समझ सकें। यही तो होता है डेमो का मतलब। अब प्रोनाउन में ऐसा क्यों आ गया कि आपको डेमो देने की जरूरत पड़ जाए? तो बेसिकली आपको 4 शब्द बताए गए होंगे, दिस, और क्या कर दूं, एक लाइन में लिखा जाए तो बेहतर है, दिस, दैट, दीज, दोस, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 और होते हैं आपके, कौन कौन से, सच, वेरी गुड, ये बच्ची पढ़ रही है, अरे वाह, 1, सच और 1, ये 6 आपके क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इनका काम ही है क्या, डेमो देना। अब बात समझिएगा, अगर ये डेमो दे रहे होंगे, तो जैसे टीचर, और आपको कोई एग्जांपल, मैंने भी 75 तरीके के एग्जांपल दिए, शादी के ज़्यादा देता हूँ, तो इसका मतलब थोड़ी मैं आपको शादी करवा रहा हूँ,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको वो क्लियर कट समझ में आ जाए। तो ये 6 शब्द हैं, इनका एक ही काम है कि ये जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है उसको क्लियर कट क्या कर सके, समझा सके सामने वाले को। तो दिस दैट दीज दोज आप बचपन में हजारों बार पढ़े, यहाँ मैं फिर से एक बार पढ़ाऊंगा। इसको थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं, सच और वन क्या चीज है। तो आपने कभी जीवन में कहा होगा ये वाली, वो वाली, वो नहीं तो तुम सोच रहे हो किताब, ठीक है भैया ये वाली किताब दे दो, हमें मालूम है कहाँ दिमाग गया था आपका, ठीक है, ये वाली किताब और वो वाली किताब। तो जब आप ये कहते हैं ये वाली किताब दे दो भैया, वो वाली किताब दे दो, तो ये वो वाला शब्द है, ये वाला शब्द ही आपका इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वन। अब ये मत रट मारना, वन मतलब वाला, ठीक है, ऐसे मत लिख लेना किताबों में। तो जब हम कहते हैं ना भैया ये वाली किताब, वो वाली किताब दीजिए जो मैं लास्ट टाइम आपकी दुकान से देख करके गया था और कहा था अगली बार पैसे लेके आऊंगा तो मेरे मुंह पे मार देना। तो ये जो वन था ये वो वाला है आपका, कि भैया ये वाली किताब, वो वाली किताब, या कोई भी हो, ये वाला फोन बहुत अच्छा है, वो वाला फोन बहुत अच्छा, किसी में भी वाला, अब यानी कि दूध वाले भैया, लेकिन बोलते हो वो वाला दूध वाला जो है ना, वो वाला वो पानी कम मिलाता है और ये वाला दूध कम मिलाता है, ठीक है, पानी में मिल तो वही रहा है ना, तो ये दूध कम मिला रहा है पानी में और वो पानी कम मिला रहा है, तो उससे दूध लो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो जब हम उसको बोलते हैं इंग्लिश में तो उसको वन बोलते हैं ना, दिस वन, दैट वन, सुना होगा। तो और खासकर खाली भी वन, जैसे भैया वो काली वाली शर्ट निकालना, दुकान में जाते हो तो कैसे डिमॉन्स्ट्रेशन उसको देते हो, वो वाली शर्ट निकालना, अब वो दुकान इतनी लंबी, वो वाली भैया ये भैया तो आखिर मुझसे घुमा ही फेंक के मार दिया, भाग यहाँ से, अरे गिनना नहीं आता, इधर से 10वीं निकालनी है कि इधर से 10वीं निकालनी है, कि तुम्हारी 13वीं करूँ तभी तुम मानोगे। तो आप क्या कहते हैं भैया वो ब्लैक पेन, वो शेडेड वाली है ना, वो वाली निकालना। तो वहां पे आप क्या कह रहे हैं, आप उसको अपनी बात को प्रिसाइजली बता पा रहे हैं कि वो वाली मुझे शर्ट चाहिए, वो ज्यादा पसंद आ रही, तो वो काली वाली, वो लाल वाली, वो नीली वाली, तो ब्लैक वन, रेड वन बोलते हो कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, जब आप बोलते हो भैया वो काली वाली, ब्लैक वन, और आपको मैंने पढ़ाया है ब्लैक क्या है, डिस्क्रिप्शन है, मार्कर की डिस्क्रिप्शन ही तो थी कि ये क्या है, ब्लैक है, और मार्कर क्या है बेटा, नाउन। तो नाउन की जो डिस्क्रिप्शन होगी, जो नाउन को एक्सप्लेन करेगा, कल की क्लास याद करो ऑन है, तो जो नाउन की होता है ना कभी कभी 2 घंटे फोन चार्ज करो फिर जाकर देखो स्विच नहीं ऑन, तो वो गलती ना हो। तो जब आप बोलते हो कि ये नाउन की क्या है, एक्सप्लेनेशन है, तो नाउन की एक्सप्लेनेशन कौन होगा, एडजेक्टिव। वर्ब की एक्सप्लेनेशन क्या होगी, है वर्ब की एक्सप्लेनेशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। बिल्कुल सही बात है, ये भी जो हम बोल रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे, ये एडवर्ब जो है वो वर्ब से ही फ्रेम हुआ है, ठीक है, वर्ब को ही बताता है। लेकिन अभी दूर की बात है, अभी हमने कल सीखा था जो वर्ब के लिए आंसर करेगा, जो एक्सप्लेन करेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ब्लैक वन, तो ब्लैक अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता है कि वो ब्लैक है, तो ऑब्वियस सी बात है एडजेक्टिव है तो ये किसी ना किसी नाउन को ही तो बनाएगा, और वन अपने आप में नाउन तो होता नहीं, तो वन यहाँ पे नाउन ना हो के बच्चे क्या है आपका, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन है तो किस टाइप का, अभी तक आपने क्या पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन ही पहचानते हैं आप, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन ही पहचानते हो, बाकी आपने पढ़ा नहीं। तो अब जो ये वन है ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं, तो ये कौन सा है, डिमॉन्स्ट्रेट ही तो कर रहा है, वो काली वाली, वो सफेद वाली, वो लाल वाली, तो आपको वो डिमॉन्स्ट्रेट ही तो कर रहा है। तो यहाँ पे वन बच्चे अपने आप में क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। धोखा मत उठाइएगा, यही वन अभी थोड़ी देर बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन बन बैठेगा, इसीलिए इसमें ज्यादा जोर दे रहे हैं, पहचानने में गलती ना करें, क्योंकि आप जब इंडेफिनिट में पढ़ेंगे इसको तो वहां पे इसके रूल दूसरे हो जाएंगे, फंक्शन दूसरा हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव में वो दूसरा हो जाएगा, तो पहचानना आना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से बेटा होता है सच। सच का मतलब सब लोग जानते हो, सच बेटा आपका एडजेक्टिव भी अभी आगे जाके हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हिंदी में बात करें तो आप क्या बोलते हो, ऐसा, ये ऐसा लड़का मैंने जीवन में नहीं देखा, इतना शैतान, इतना नालायक, पढ़ाई कभी नहीं करता, बस खेलना खेलना खेलना, सबने अपने जीवन में कहा होगा, मैंने ऐसा बंदा कभी नहीं देखा या ऐसी बंदी कभी नहीं देखी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ऐसा है, अपने आप से पूछे क्या बताना चाह रहा, काइंड ऑफ, ऐसा को अगर थोड़ा सा और अच्छे शब्दों में एलिगेंस के बाद बोले, ऐसा लड़का नहीं देखा मैंने, इस प्रकार का लड़का नहीं देखा। कभी कभी जाते हो ना होटल में खाना खाने और फिर पता चला 5 उंगलियां थी, 3 ही बची, 2 खाने के साथ ही चट कर गए,
इतना बढ़िया भाई साहब क्या खाना बनाए हैं। नहीं भाई साहब कैसी बात करूं, मिट्टी के तेल में छौंकी दाल कैसे नहीं अच्छी लगेगी आपको, ठीक है। मैं दिल्ली में था तो एक वाकई बहुत लोग कढ़ाई पनीर बनाता था, ऐसा नहीं बीमार पड़ गए, डेली खाना आदत लग गई, इतनी अच्छी बनाता था बंदा। दोबारा जाए तो फिर खाई जाए। कहा तो मैं सच इस प्रकार का, काइंड ऑफ, इंग्लिश में बात करें तो काइंड ऑफ, तो काइंड ऑफ जब आप बोलते हैं ना, आप जब हम लोगों को पता नहीं होता ना आपको क्या खरीदना होता है, तो दुकान वाले से ही पूछ लेते हैं भाई साहब सबसे अच्छी यहाँ आपकी डिश क्या है, वही ले आओ। या आपका मीठा खाने में मन है, मतलब थोड़ा सा मीठे में ग्रेवी कहाँ होती यार, मतलब चिकन नॉनवेज खाने की आपकी इच्छा है, अब समझ में नहीं आ रहा बेटा, दुकान बड़ी थी, लंगड़ा चिकन, दूल्हा चिकन, अपाहिज चिकन, ठीक है, 75 तरीके की डिश बनी हुई है, समझ में नहीं आ रहा, क्या भाई कोई ग्रेवी टाइप का ले आ, ठीक है, जो यहाँ की सबसे अच्छी डिश नहीं समझ में आ रहा हमको, तो आप क्या करें, ग्रेवी टाइप का, ग्रेवी प्रकार का, तो वो काइंड ऑफ ही, तो आप एक तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए डेमो ही तो दे रहे हैं कि ग्रेवी डेमो हो रहा है, ग्रेवी टाइप का जो भी हो भाई दबोच लो जाके। तो वो जो सच है, ऐसा, काइंड ऑफ, प्रकार, ये सारे के सारे सच जब ये सेंस दे रहे होंगे तो बच्चे ये क्या होंगे अपने आप में, प्रोनाउन। और ध्यान से सुनिएगा, जहां आपकी पेपर एरर कराता है वो ये कि आपका सच अगर प्रोनाउन है, और ग्रामर में प्रोनाउन क्या बन सकते हैं, बोलो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे पेपर में सच एज अ सब्जेक्ट लिखा होगा, ऐसे लिख के आएगा, सच इज फलाना ढिमकाना, और आपको सेंटेंस का मतलब ही नहीं पता चलेगा। हालांकि आप इतने काबिल नहीं कि आप सबकी पार्ट ऑफ स्पीच चेक करें, लेकिन मैं यही कहता हूं जब तक आप पहचानोगे नहीं, आप आज की क्लास मिस कर दीजिए और आप मिस बाकी पूरी इंग्लिश की क्लास की है, आपने ये क्लास मिस हो गई आपसे, तो आप पेपर में क्या करोगे, इज अपने आप में क्या है दोस्तों, वर्ब है, कौन सी, दुनिया कोई ताकत नहीं बता सकती कि हेल्पिंग है कि मेन वर्ब है, क्योंकि जब तक आगे एक्शन होगा कि नहीं होगा तो ठीक से बोला करो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए अगर कहें कौन सी है तो मेन वर्ब ही हम बोलेंगे, क्योंकि मेन वर्ब के बगैर सेंटेंस बनना नहीं आपका, तो मेन वर्ब थोड़ी देर लिख देते हैं इसमें। और उसके पहले क्या आता है, क्यों आता है, क्योंकि वो उसका डूअर होगा या उसका पोजेसर होगा, उसको पोजेस करने के लिए आएगा, तो या तो ये डूअर होगा उसका, तो अगर ये डूअर है तो या ये पोजीशन रख रहा है उसकी, तो ये होगा क्या दोस्त, सब्जेक्ट। और आप इस सेंटेंस को पढ़ के धोखे में आ जाते हैं, सच भी सब्जेक्ट बन सकता है क्या, सच से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, और बिल्कुल बन सकता है, कैसे, वहां आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये सच, अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो नाउन तो ये होता नहीं, तो ये क्या बन गया, प्रोनाउन हो गया। और अगर ये प्रोनाउन है तो क्या हमने प्रोनाउन चैप्टर में कहीं पढ़ा है सच को, तो सच आपने पढ़ा है किसमें, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो यहाँ पे ये सच एक डेमो देने का काम आ रहा है, यानी ये किसी और की बात को एक्सप्रेस कर रहा है किसी प्रकार का। अब वो कैसे है सेंटेंस पेपर में आए हुए मैं करवाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले बात को समझिए। तो सच से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, वन से तो चलो आप पहचान ही लेंगे, वन से भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों भी क्या है आपके, प्रोनाउन है। सेंटेंस की स्टार्ट किससे होनी है, मतलब सब्जेक्ट कौन बनेगा, गलत बोल रहा हूँ, सेंटेंस की स्टार्ट सब्जेक्ट बन सकते हैं, तो सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो सच आपका एक प्रोनाउन है जिससे आप सेंटेंस में उसको एज अ सब्जेक्ट, माफ कीजिएगा, हाँ सही बोल रहा हूँ, एज अ सब्जेक्ट आप उसको लिख सकते हो, लिख सकते हैं, तो सेंटेंस उसके बाद में आपकी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। अभी एग्जांपल में देखेंगे, हिंदी समझ लीजिए अच्छे से, वन का मतलब वाला, ठीक है, ये वाला वो, तेरा वाला मेरा वाला, आगे तो कुछ समझ सकते हो। बाकी सच का मतलब बेसिकली क्या है, काइंड ऑफ, इस प्रकार का, ठीक है। ऐसे मैंने मार्कर मांगा, भाई कौन सा मार्कर लगे, इस टाइप का ले आओ कोई भी, है ना। तो ये सच क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो मोटे मोटे ये तो भी इनके एग्जांपल में करवा दूंगा, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार निपट लेते हैं, ठीक है। दिस और दैट सबको पता है, किसके लिए आते हैं, माफ कीजिएगा, दिस और दैट दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर होंगे, एक वचन के लिए किसी एक वस्तु की ही डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। दिस इज अ मार्कर, ठीक है, और दैट एक काम अच्छा मैं लिख लेता हूँ, फिर ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा। दीज और दोस्त ये दोनों क्या होते हैं, प्लूरल, दिस और दीज ये होते हैं नियर वैल्यू के लिए, पास की कोई चीज,
ये आपके क्या होते हैं, दूर की बात के लिए। सबने बचपन में पढ़ रखा है, दिस इज अ बुक, फलाना इज अ ढिमकाना, जो भी कह दो। तो दिस और दैट का यूज बेसिकली क्या 110% सिंगुलर चीजों के लिए किया जाएगा। दिस का यूज आप पास की वस्तु के लिए करते हैं, दैट का यूज आप दूर की वस्तु को करते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज अ मार्कर और दैट इज अ पेन, ठीक है। दूर रखा है मुझसे, उसके हाथ में जो पेन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको दैट बोल दूंगा, और जो मेरे हाथ में है वो मैं उसको क्या बोल दूंगा, दिस। लेकिन कंसीडर करने वाली बात क्या है, दोनों क्या है अपने आप में सिंगुलर है। लेकिन अगर मुझे दिखाना है क्या, दिस आर अ मार्कर्स, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप दो मार्कर की बात कर रहे हो, प्लूरल हो गया। तो अब आप डिमॉन्स्ट्रेट किससे करोगे, दिस से नहीं। अभी क्या मैं मार्कर को डिमॉन्स्ट्रेट ही तो कर रहा हूं। अब मुझे बोलना मार्कर है तो मार्कर इज क्या लिखूं, तो उनका बोलते हैं दिस इज। अरे लोग अक्सर अपने आप को बोलते हैं दिस इज फलाना, ठीक है। और मैंने आपको दिस और इट में भी अंतर बताया था इसी बात के लिए। आप जब किसी से फोन पे बात करते हो, उधर से क्या कौन बोल रहा है, तो दिस इज अपना नाम बता दो, मैं ही हूँ, दिस इज विवेक, तो दिस आप यूज करते हैं। वहां पे इट का यूज नहीं करते, क्योंकि दिस सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट के लिए आता है। डेमोन्स्ट्रेशन का काम बेसिकली किसका है, दिस का। देन आप उसके बाद इट का यूज कर सकते हो। तो आप सामने वाले को आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दिस इज कौन, मैं, ठीक है। तो मैं इनको भी एक तरीके से इंट्रोड्यूस ही कर रहा हूँ। तो दिस और इट देखो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट वहां पे बात करें तो दोनों आपस में क्या है, लिंक है, कुछ नई बात नहीं पढ़ रहे आप। तो इन मॉन्स्टर कह रहा था, इन मार्कर्स को आपको सामने वाले को एक्सप्रेस बताना है कि ये क्या है, तो आप क्या लगाएंगे, दीज। रीजन ही मेरे हाथ में है, यानी कि पास में है, लेकिन है क्या बेटा, प्लूरल है। तो हमने दीज का प्रयोग करेंगे, वही उसी का उल्टा क्या है, दोज। प्लूरल होगा लेकिन अब ये दूर का होगा। और इससे ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ये लिविंग बीइंग के लिए है कि नॉन लिविंग बीइंग के लिए, आप किसी के लिए भी लगा लीजिए, बशर्ते ये रूल्स फॉलो होने चाहिए। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, नियरेस्ट वैल्यू है तो नियरेस्ट क्या है, नियर की बात है तो आप वो लगाइए जिसके लिए बने हैं, और अगर दूर की बात है तो आप दोस्त लगाइए और दैट का यूज करिए। ये सारी बातें सबको पहले से पता है, क्लियर है बात, ठीक है। अब एक दो कुछ आसान सी बातों पर बात करी जाए, किसी को कोई पूछना है इसमें, क्लियर है। मेन प्रॉब्लम इनमें नहीं है, मेन प्रॉब्लम आपको पेपर में करता है सच और वन, ये किसी का गलत नहीं होता, लेकिन एक दो घिसे पिटे एग्जांपल लिख लेते हैं हम। क्या, दिस इज अ बुक, तो बेटा बुक यहाँ, अब देखिए सारी बातें जो मैंने अब से लेके नाउन में पढ़ाई है वो सारी की सारी एक बार जरा यूज करके देखिए बेटा। यहाँ पे इस क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। और आप अभी पढ़ेंगे जब मेन वर्ब हो गई तो ये क्या हो जाएगा, बी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कोई एक्शन दिखा रहा है, ये बोलिए ध्यान से, कोई एक्शन दिखा रहा है, कोई एक्शन नहीं दिखा रहा, तो कोई एक्शन नहीं दिखा रहा, तो बुक यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट तभी तो आएगा जब मेरे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जो जितना पुराना पढ़ा है फिर से समराइज कर लो, आई एम अ डॉक्टर। अब बच्चे यहाँ पे डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट ही तो है, मेरी ही तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरी ही एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि मैं डॉक्टर हूँ। अब बात करिएगा, बुक भी तो दिस की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दिस जो है वो, सॉरी बुक जो है वो दिस की एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब दिस क्या है, दिस तो कोई चीज होती नहीं, दिस तो कोई चीज होती नहीं, तो दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट ही तो कर रहा है। जब आपको टीचर डेमो देता है तो वो कहता है, आप देखिए ना, जब आप जाएं कोई नया बैच स्टार्ट होता है 3 दिन डेमो, वो आपके सिलेबस से अटैच नहीं होता, सिलेबस बाद में शुरू होता है, लेकिन डेमो में टीचर वही पढ़ाता है जो वो सबसे बेहतर पढ़ाता है, या वो ज़्यादा इजी होता है ताकि बच्चे को एक बार में बात समझ में आ जाए, वो सिलेबस में काउंट नहीं होती, फिर सिलेबस में पैटर्न अपना आगे चलता है, तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन है सिर्फ। तो इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ये सब्जेक्ट था, और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये कोई कॉन्क्रीट सब्जेक्ट नहीं है कि ये वही है, ये है कुछ भी नहीं है, केवल इसका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे बेटा अगर आर हो गया, यहाँ पे ए हट गया, यहाँ पे बुक्स हो गया, तो इसका क्या कर देंगे हम, दीज कर देंगे, सिंपल। अब ये अलग से लिखवाऊं क्या,
दिस इज अ बुक, तो फिर नीचे लिखिए दीज आर बुक्स, और उसमें ए हटाइए, बुक में एस लगाइए, ये सब मैं नहीं करूँगा, कर लोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखा तो हटाओ, ठीक है। ये सब आपको थर्ड क्लास में टीचर पढ़ा चुका है, इसमें कुछ भी नया नहीं था। आइए एक दो एडवांस वर्जन की बातें कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, पेपर में एरर जो आती है बेसिकली यहां से आती है। क्या? एक बार मैं पूरा समझा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं पूछूंगा नहीं इसमें क्या गलती है क्या नहीं। देखिएगा ये मोस्टली जो थोड़ा सा अच्छे हैं, एडवांस हैं बच्चे, वो भले ही कर लें, लेकिन जो 90% स्टूडेंट्स हैं वो इसमें गलत कर देता है, और आधों को नहीं पता चलता गलती क्यों कर। मालूम है कि ये होगा, क्यों होगा, मेरा मेन मोटो क्या है, इसका क्यों पकड़ना है, ऐसा क्यों करते हैं। तो एक एक चीज कल ही खोली जाए। आओ देखो, दा अपने आप में क्या है, आर्टिकल है, भी इतना मानते हो, क्यों है कैसे है बाद में बात करेंगे। एयर आपकी क्या है, हवा। ऑफ क्या है बच्चे अपने आप में, प्रीपोजिशन। अब मेरे दोस्त ये प्रीपोजिशन है, तो इसके बगल में जो चीज लिखी होगी वो क्या होगी, प्रीपोजिशन। अपने आप में क्या, ऑब्जेक्ट हमेशा होल्ड करेगा, क्यों करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, प्रीपोजिशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी छोड़ दीजिए। भाई इतना याद रखिए, अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बगल में उसका ऑब्जेक्ट जरूर होगा, जिसको हम हीरोइन भी कहते हैं कभी कभी। अभी आगे पढ़ेंगे, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ाया, शादी कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो जो ये लखनऊ है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आपका मेन सब्जेक्ट कौन है, एयर, ठीक है। अब आपने जैसे डैन देखा, दिमाग की बत्ती जली कि भैया अभी हम पढ़ के क्या आ रहे हैं, कंपैरिजन, तुलना। और तुलना हमेशा कैसे होती है, दो बराबर लोगों में होती है। अब आपने जैसे ही आगे झांका, आगे तो दिल्ली था, अब आप कर क्या रहे हैं, आप लखनऊ की तुलना दिल्ली से कर रहे हैं कि आप लखनऊ की हवा की तुलना दिल्ली से कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, मेरी शर्ट जो है ना वो तुमसे ज्यादा बेहतर है। 2000 की शर्ट और तुम तो बेटा बेशकीमती आदमी हो, कंपेयर हो सकता है। अरे तुम्हारे माँ बाप के लिए तो बेशकीमती हो, बाकी दुनिया तो पूरा ही मान रही, वो अलग बात है। लेकिन माँ बाप के लिए तुम हमेशा बेशकीमती रहोगे। तो मेरी शर्ट तुमसे ज़्यादा बेहतर है या तुम्हारी शर्ट मुझसे ज़्यादा बेहतर है, रिलेवेंट है नहीं है। कैसे बोलना था, मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से ज़्यादा बेहतर है या तुम्हारी शर्ट मेरी शर्ट से ज़्यादा बेहतर है, यही तो कहना चाहते थे। आपने लिखा क्या, लखनऊ की हवा दिल्ली से ज्यादा बेहतर है कि लखनऊ की हवा दिल्ली की हवा से ज्यादा बेहतर है, क्या कहना चाहते हैं, दिल्ली की हवा। तो आपने कहा सर 100% ये क्या हो गया, गलत हो गया। आइए इसको सही करते हैं। कहाँ याद है, नीचे नहीं गिरा, वो नीचे उल्टा था। हाँ, तो आपने कहा सर मजा नहीं आ रही, बात इंग्लिश में लैंग्वेज है बेटा, तो जिसको आप सुधार सकते हो, आइए सुधारेंगे। आपने कहा सर मैं तो पेपर में ऐसे लिखूंगा, मैंने कहा शाबाश, बिल्कुल सही, आपने कोई गलती नहीं की। लखनऊ की हवा बेटर है दिल्ली की हवा से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको स्ट्राइक मारे, सर ये तो गलत हो रहा। आपने प्रोनाउन पढ़ाया था, और प्रोनाउन का जन्म क्यों हुआ, नाउन की रिपीटिशन रोकने के लिए। नाउन की रिपीटिशन रोकनी क्यों है, नाउन शुरुआत में पढ़ाया था मैंने डिटेल में, इरिटेशन, वीडियो जाके देखेंगे कि आपसे जीवन में कोई भी एक बात 4 बार बोल दे। फॉर एग्जाम्पल मम्मी कह दे बेटा खाना खाया, आपके भूख नहीं है, मम्मी खा लेंगे, मम्मी खाना खाया, खाना खा, आखिर में चिल्ला पड़ते हो, ये बदतमीजी है, चिल्लाना नहीं है, क्योंकि वही है दुनिया में जो तुमसे पूछती है, इसके बाद कोई नहीं पूछेगा। एक बार हम भी गुस्सा आ गए थे, मैं ऑफिस से लेट आ गया, तुमने कहा आ रहे हैं, लेकिन अब कोई नहीं पूछता कौन आ रहे हो कब आ रहे हो, हालांकि पापा पूछ लेते हैं लेकिन जितना ध्यान में रखती है उतना कोई नहीं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये बात माँ वाली बात कहाँ से आ गई, हाँ, आपके जीवन में कोई भी चीज अगर कई बार रिपीट हो जाए तो इरिटेट हो जाते हो, वही लैंग्वेज है। लैंग्वेज का यूज ही क्या है, एक्सप्लेनेशन, सॉरी बोलना, एक्सप्रेस करना। तो आप नाउन को रिपीट नहीं करना है, यही तो पढ़ा, नहीं तो प्रोनाउन इंट्रोड्यूस ही क्यों होता। नाउन को रिपीट नहीं करना। और एयर अभी आपने क्या बोला था, बताओ जल्दी से, एयर क्या है आपका, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन थी, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पहले जो होल्ड होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा।
इसको आप पढ़ के आए हो पार्टिटिव के नाम से आगे जाके, अगर आपने नाउन शुरुआत से आगे पढ़िएगा तो एयर मेरे दोस्त आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? नाउन है, प्रोनाउन छोड़ दीजिए। अगर ये नाउन है तो आपने इस नाउन को रिपीट किया कि नहीं किया? और अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो आप प्रोनाउन के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। प्रोनाउन मुंह खुला बैठ जाएगा, हमको बनाए हो लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो अब आपको यहाँ पे दोस्त एक प्रोनाउन का यूज करना है। तो बताओ, ही लगाऊं, शी लगाऊं, इट लगाऊं, दे लगाऊं, यू लगाऊं, कौन सा प्रोनाउन यूज करना? अभी आपने पर्सनली तो पढ़ा है, तो मैं पर्सनल की ही बात कर रहा हूँ। ही लगाऊं, शी लगाऊं, इट लगाऊं। तो मुझे बताओ, हवा ही है कि शी है कि इट है? कई लोग कहेंगे सर नहीं है, नशी है, इट तो है कि नहीं? तो हम क्या इट लिख सकते हैं? लिख दिया, टेंशन मैं इट लिख दूंगा। इंग्लिश ऐसे सुधरती है बेटा। आपने पहले ये किया, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा, आपने ये किया, थोड़ा और नॉलेज बढ़ा, आपने कहा सर प्रोनाउन क्या है? ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे ही तो है। तो ही, शी, इट थर्ड पर्सन, वो भी व्यक्ति विशेष के लिए यूज होता है। न्यूटर के लिए क्या लगा सकते हो? इट या दे, इट या दे भी लगता है नॉन लिविंग बीइंग के लिए। लेकिन प्लूरल। और हवा क्या है? सिंगुलर की प्लूरल बोले दो हवाएं जा रही हैं, फिर बोले दो हवा गई, ठीक है? वो जो चुड़ैले थी बेटा वो हवा नहीं थी, तुम गलत समझ रहे हो। तो इट लग सकता है बिल्कुल, लेकिन अभी भी मैंने आपसे क्या बोला? इट है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोड्यूस करने के काम आता है। इट है इंट्रोड्यूस करने के काम आता है। तो यहाँ हवा को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? आपको डेमो देना है। अरे भैया, जो लखनऊ की हवा है ना, वो दिल्ली वाली से ज्यादा खराब है। जो लखनऊ की जो हवा है, आप जरूरी नहीं बार बार बोलिए लखनऊ की हवा दिल्ली की हवा ज्यादा खराब है, ठीक है? मतलब व्हाट इज योर नेम? ऐसे बचपन में पैंट ऐसे चढ़ा के खड़े होते थे, याद करो, माई नेम इज फलाना, गाते सुनाते थे कि नहीं? अब कोई पूछ ले व्हाट्स योर नेम, क्या करेगा बे? अगली लाइन तो यही हो जाती है, जब जानते करोगे क्या, ठीक है? नहीं तो बहुत ज्यादा अपना नाम बोल दोगे कि माई नेम इज, गाना गाओगे, नहीं गाते थे। तो जैसे जैसे लैंग्वेज सुधर रही, तो लखनऊ की हवा दिल्ली वाली से, अब दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड की बात नहीं हो रही बेटा, अब वो दिल्ली वाली डेमो हो गया कि हवा की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको जो इस्तेमाल करना है वो क्या करना है? डेमो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो भैया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपके क्या होते हैं? लिख रहा हूं, दिस, दैट, दीज और दोस, सच और वन, यही तो होते हैं। सच क्या दिखाता है? काइंड ऑफ। तो हवा की काइंड तो हम दिखा रहे हैं बेटा। दिस क्या दिखाता है? हाँ, दिस क्या दिखाता है? इसके रिलेवेंट जवाब चाहिए, नजदीकियां, ठीक है? अब हवा बेटा आपसे बगल में दबा के तो जा नहीं रहा, ठीक है? लखनऊ की हवा, और ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पास होता है वो हम पहले लिखते हैं, ठीक है? हमारे पास हम लखनऊ के अंदर है तो लिखेंगे लखनऊ की हवा दिल्ली से ज्यादा खराब है। और अगर मैं दिल्ली का निवासी होता तो मैं क्या लिखता? दिल्ली की हवा लखनऊ से ज्यादा खराब है। बात समझ गए? अभी हम क्या लिख रहे हैं? लखनऊ की हवा दिल्ली से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हम लखनऊ में रहते तो लखनऊ को नजदीक रखा हमने, ठीक है? अगर हम दिल्ली में रहते अर्थ नहीं बदलेंगे कि वहां जाके हम सर हम अर्थ ही बदल देंगे, दिल्ली की हवा अच्छी कर देंगे, नहीं, तो हम लिखेंगे दिल्ली की हवा लखनऊ से ज्यादा खराब है, यही तो लिखेंगे। तो नजदीकियां इसके साथ थी, उसके साथ नहीं, तो जिस नजदीकी को दिखाता है एलिमिनेट। दोस्त नजदीकी को दिखाता है? नहीं, दीज भी नजदीकी को दिखाता है, एलिमिनेट। अब बात आती है दैट, दोज और वन की। वन एलिमिनेट क्यों होगा बताओ? वन जब यूज किया जाता है भैया काला वाला, नीला वाला, पीला वाला, जब वो बंदा सामने हो, ठीक है? भैया आप पापा को फोन करके पापा काली वाली शर्ट ले आना, तो पापा को पता है काली वाली शर्ट क्या होती है। पापा तुम कह रहे हो पापा वो फंकी स्टाइल वाली शर्ट लाना, इसमें एक आस्तीन हो एक ना हो। पिताजी कहीं बेटा चमगादड़ बन के नहीं टहलना है, तुमको इंसान के बच्चे हो, इस पर बात पे यकीन मानो, ठीक है? वो शकल चमगादड़ वाली मेरी भले ही हो सकती है, लेकिन प्रजाति हमारी वो नहीं। तो वन भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। बचा आपके पास क्या? दैट और दोज। इनमें एक समानता है, दोनों दूर के हैं, ठीक है? दोनों दूर के हैं तो दोनों यूज हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है जिसका डेमो देना है, जिसका डेमो देना है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है।
तो डेमो किसका है बेटा इस बार? हवा का। हवा है तो बेटा क्या हो जाएगा? सिमिलर लगेगा, ये भी एलिमिनेट। तो सेंटेंस हो जाता है द एयर ऑफ लखनऊ इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। तो वहां आपको ये नहीं पता चलता दैट है क्या, तो दैट एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो ऐसे लग के आया। सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे आपका खत्म हुआ। सही सेंटेंस होगा, मैं भी 2-3 और कराऊंगा। द एयर ऑफ लखनऊ इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। कर पाओगे? बोलो, कम से कम आधे घंटे तक तो कर ही लोगे। इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा कि जो पढ़ा है वो मैं आधे घंटे तक नहीं भूलता, इसके बाद याद ही नहीं रहता। चले अगला सेंटेंस करें। लिख लीजिए चाहे तो, नहीं तो ना भी लिखिए। देखो मैंने नाउन पढ़ाया था, उसमें कॉस्ट और प्राइस में अंतर पढ़ाया है, मैंने लिखा तो मुझे याद आया, मुझे नहीं लगा मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो यही पढ़ा देता हूँ। कॉस्ट और प्राइस में अंतर क्या है, क्योंकि काम आ जाएगा। कॉस्ट बेटा आपकी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन होती है, याद रखिए, पेपर में पूछ लिया जाता है। और प्राइस आपकी क्या है? काउंटेबल। क्यों, ये भी बता देता हूँ। कॉस्ट में रेम्यूनरेशन आता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर की कॉस्ट क्या है बताओ? 3 रुपए 4 रुपए जितने में ये बना होगा, जितना इसकी प्लास्टिक, ढक्कन, कलर और जो बंदों ने मेहनत की उनकी सैलरी निकालने के बाद जो इसकी लागत आई वो क्या हो गई? 4 रुपए। मार्केट में कितने मिल रहा है? 10 रुपए का मान लो। तो ये इसका प्राइस है। प्राइस घटता बढ़ता रहता है, कॉस्ट कभी घटती बढ़ती नहीं है। तो जो चीज़ चेंज नहीं होगी वो अनकाउंटेबल है, इसको आप गिन नहीं सकते। लेकिन प्राइस की कीमत घटती बढ़ती रहती है, तो ये क्या है आपका? काउंटेबल है। यानी कॉस्ट में कभी एस नहीं लगेगा। ये लिखा तो मुझे याद है, नाउन में आपको पढ़ाना चाहिए था। कॉस्ट में कभी भी एस का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, याद रखिएगा। प्राइस में आप कर सकते हैं, प्राइस और प्राइसेस दोनों सही है। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल भी दिमाग में आ रहा, लेकिन फिर प्रोनाउन से मैं भटक जाऊंगा, तो भी प्रोनाउन चलने दो। बस याद रखना, कॉस्ट अनकाउंटेबल है, प्राइस काउंटेबल है। मतलब कॉस्ट में आप प्लूरल कर सकते हो, माफ कीजिएगा, कॉस्ट का प्लूरल नहीं पॉसिबल है। प्लूरल क्या मतलब? सिंगुलर भी पॉसिबल नहीं है, और उसका सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल होता है। तो हम क्या दिमाग में था? द कॉस्ट ऑफ योर कार इज मोर देन पेपर में ये सेंटेंस है, बताओ क्या हो? सही है गलत? बताओ क्यों? द कॉस्ट ऑफ योर कार, ऑफ लगा हुआ है, पोजीशन ही तो है ये। और यहाँ पे आपको तुलना किसकी हुई? तुम्हारी गाड़ी की तुलना रोशनी की कार से हो रही। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? कार हटा दो, ताकि नाउन का रिपीटिशन ना हो। कार एक बार इंट्रोड्यूस हो गया है तो दोबारा से कार मत लिखिए। आप जब रोशनी लिख देते हैं तो भी अपने आप में क्या दिखाएगा? रोशनी की। व्हाट? कार। भाई बात किसकी हो रही है? कार की हो रही है। हाँ, क्या एक बार तुम लोग की बात सुनिए, क्या करें? सॉरी शक्तिमान, वहां तो पंगा हो गया, हम तो ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे रोशनी की, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ योर कार इज मच मोर ऑफ कर लो, मच मोर देन रोशनी स्टार। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है बेटा? अपने आप में गलत है, मैं कुछ और सोच लिया था, क्योंकि यहाँ पे रोशनी की कार है और यहाँ पे तुम्हारी कार की कीमत, तो तुम्हारी कार की कीमत रोशनी की कार की कीमत से कहीं ज्यादा है। अब मुझे इसको सही करके दिखाओ। अच्छा सेंटेंस लिख दिया, द कॉस्ट ऑफ योर कार इज मच मोर देन रोशनीज कार। इसको सही करके दिखाओ। क्या दिमाग लगा रहे हो? अब इधर दा क्या है मेरे को नहीं पता, आर्टिकल है, लेकिन क्यों कब कहा गया छोड़ दीजिए। कॉस्ट क्या है नहीं पता। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को क्या चाहिए बेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है आपका? कार। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन और प्रोनाउन। और कार क्या है अपने आप में? कॉमन नाउन।
कौन? भरोसा है। तो बेटा ये ऑब्जेक्ट है तो क्या अपने आप में नाउन ही। अब नाउन के पहले जो चीज लिखी होती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव। और आप पढ़ के भी आए, योर क्या है अपने आप में? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो मेरे दोस्त ये क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पहचानिए, सब होनहार आदमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉस्ट क्या है आपको पता है, ऑफ लगा है प्रीपोजिशन, तो इसी का पार्ट ही तो है, ये बाहर निकला हुआ है इससे। और बेसिकली आपकी ये क्या है? वर्ब लगी हुई है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, कहाँ है? नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो कॉस्ट क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन। अब ये भी बताया, सबको पहचान लिया, दौड़े दौड़े चले जाओ, दैट हो गया। अब आओ बेटा रीना। रीना क्या है? नाउन है। अच्छा, यहाँ पे रीना थोड़ी देर के लिए कार लिख दे रहा हूँ। कार अपने आप में क्या है? नाउन है। नाउन के पहले कोई चीज लिखी जाती है वो अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। कौन बेवकूफ बोल रहा था कि ये नाउन है? आपको पढ़ाया है, ये है नाउन, बिहेव एडजेक्टिव का कर रहा है, और ग्रामर में इसका टर्म है मॉडिफायर। अरे चंपाकली की अंगूठी, बगल में दबे हुए आम, वीडियो जाके देखो कि यहीं से तोड़ लें, सब पढ़ाया है भाई। तो यहाँ पे जो रीना है नाउन, बिहेव किसका कर रही है? एडजेक्टिव का, क्योंकि कार पे अधिकार दिखा रही है। मेरे दोस्त, कार पे अधिकार किसका? तुम्हारा। कार पे अधिकार किसका? रीना का। दोनों एक ही काम तो कह रहे हैं, तो एक को तुम एडजेक्टिव बोल रहे हो, दूसरे को नाउन बोल के चले जाओगे। ये है नाउन, नो डाउट। बिहेव किसका कर रहा है? फंक्शन किसका कर रहा है? मॉडिफायर। और आप अपनी बाइक खरीदते हो, जाके मॉडिफाई कराते हो, तो मॉडिफाई कराते हो तो क्या करता है वो? पहिया निकाल लेता है, लाइट निकाल लेता है, केवल चैन दे देता है, ले जाओ, ये करता है? नहीं, उसमें और 4 चीजें चेप देता है। एक्सेसरीज ऐड हो जाती है कि नहीं? तो किसी भी चीज में ऐड करना, एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग इन नाउन। पढ़ा है कि नहीं? एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन में कुछ ऐड करता है। तो आपकी बाइक में जो जो चीजें ऐड हुई है वो सब क्या नाउन ही तो है, लेकिन वो ऐड हो रही है, तो वहां पे वो आपकी बाइक की सुंदरता बढ़ा रही, तो वो क्या बिहेव करेगा? मॉडिफायर, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो मेरे दोस्त ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब मेरे पास आओ, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, मिस क्या हो रहा? प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन। और आप इसको यहाँ पे रिपीट करेंगे, ऑब्वियसली बात करेंगे, लेकिन पढ़ा है नाउन तो रिपीट होना नहीं, तो नाउन की जगह पे कौन आएगा? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन डेमो ही तो देगा इसका, तो डेमो देने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? दिस दैट दिस दोस, सच और वक्त। तो बताइए, सब तो एलिमिनेट हो गए थे, नजदीक वाला तो लेना नहीं है, बचता कौन है? केवल दो जो दूर वाले हैं, दैट और दोस, दैट और दोस, बाकी कोई नहीं इस्तेमाल होता डेमो देते टाइम कंपैरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अब मुझे बताइए कॉस्ट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए बताया था अनकाउंटेबल है, मतलब प्लूरल तो पॉसिबल ही नहीं, सिंगुलर भी पॉसिबल नहीं, लेकिन लेना क्या पड़ेगा? सिंगुलर ही तो लेना पड़ेगा। तो हम क्या लगाएंगे? दैट। और दैट के साथ क्या लगाओगे? बोलो, दैट के साथ क्या लगाओगे? अरे चचा क्या नहीं था? ऑफ। क्यों? क्योंकि कल की क्लास में पढ़ाया है, कंपेयर करते टाइम दोनों साइड एक जैसी चीजें होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे तो जो एडजेक्टिव और नाउन, एडजेक्टिव और नाउन आपने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये दोनों नहीं इस्तेमाल किया था, कॉस्ट ऑफ। तो कॉस्ट ऑफ को कैसे लिख दिया हमने? दैट ऑफ। तो ये दैट कॉस्ट का ही क्या कर रहा है? डिमॉन्स्ट्रेट। ठीक है, लेकिन अब एक गलती और है, क्या मेरे दोस्त? यहाँ पे कार था और आपने आगे जाके कार को लिख दिया, तो आप यहाँ पे कार ना लिखिए। जो आपको नाउन में पढ़ाया था, पोजीशन जो है वो भी एक काम दिखा सकता है। क्या तुम्हारी कार की कीमत रीना वाली कार से या रीना वाली से, हिंदी यार नहीं बन पा रही, रीना की वाली छोड़े यार, रीना की कार की कीमत से ज्यादा है। ठीक है, तो ये कीमत हो गया, ये रीना हो गया, कार लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो सही सेंटेंस हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ योर कार इज मच मोर देन दैट ऑफ रीनास। पेपर एक ये भी एरर देता है मेरे दोस्त, ऐसे लिखा होगा। तो दैट ऑफ रीना का मतलब हो जाएगा, दैट किसका डेमो है? सब्जेक्ट का, कॉस्ट का। तो आप वहां पे लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ रीना, यानी रीना क्या हो जाएगा? नाउन, और आपका नाउन यहाँ पे क्या है? कार। तो यानी कि रीना की कीमत लगाए पड़े हो बेटा, गलत हो गया। तो रीना की कीमत नहीं हो, रीना की कीमत नहीं है, किसकी कीमत है? रीना की कार की। तो रीना की कार को पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो सही सेंटेंस है, द कॉस्ट ऑफ योर कार इज मच मोर देन दैट ऑफ रीनास। कर पाओगे?
ठीक है, तो इसीलिए हमने डेमोन्स्ट्रेटिव पर्सनल के जस्ट तुरंत बाद इसीलिए रखा था ताकि कंपैरिजन अभी आप ताज़ा पढ़ के आए हैं, तो कंपैरिजन में आपसे यहाँ पे गलतियाँ होंगी। और याद रखिएगा मोटा मोटा कंपेयर करते हैं, दो ही इस्तेमाल होते हैं, दैट और दोस्त। वो इस बात पर डिपेंड करेगा मेरे दोस्त, जो चीज़ उठाई है वो सिंगुलर है कि प्लूरल। डेमो किसका दे लो, अगर डेमो प्लूरल का दोगे तो वहाँ पे दैट नहीं क्या कर देंगे हम, दोस्त कर देंगे। चलिए आगे और सेंटेंस करते हैं। दिल्ली दिमाग में आता है हम कुछ नहीं। द रोड्स ऑफ लखनऊ इज बेटर देन दिल्ली, क्या हो जाएगा है? अरे आँख के अंधों, पहले इसका आर कौन करेगा? इसीलिए कहते हैं शुरुआत से गलती ढूंढोगे कि पीछे ढूंढ लोगे? पेपर में थोड़ी टीचर बताएगा, ऊपर से लिखा होगा इसमें दैट की गलती है, ढूंढो। दा क्या है? आर्टिकल, अभी नहीं जानते। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बगल में जो होगा वो आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट है वो भी लखनऊ, ठीक है। और मैंने आपको बताया है, थोड़ा बहुत चलो हिंट दे दे रहा हूँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक चीज ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट हमारा दूल्हा होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे बाराती, ठीक है, और दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, ठीक है। तो जो दुल्हन है वो आपकी क्या है? वर्ब है, ठीक है। शुरुआत में पढ़ाया था वर्ब घर की छोटी लड़की, तो आज नहीं पता दुल्हन तो बननी बनती है, ठीक है। तो बना देते हैं अभी थोड़ा सा, ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम शादी करवाएंगे, आपकी नहीं, अंग्रेजी की, ठीक है, तुम्हारी तो मुश्किल है। तो सब्जेक्ट एक दूल्हा है, ऑब्जेक्ट आपके बाराती है, और दुल्हन दूल्हे के साथ जाएगी, यानी कि वर्ब जो है वो दूल्हे के अकॉर्डिंग बिहेव करेगी, ना कि बारातियों के अकॉर्डिंग बिहेव करेगी, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे भी समझ लो, एग्जांपल देता हूँ कि कंपेटिबिलिटी का एग्जांपल, कि अगर लड़की नॉन वेजिटेरियन है तो वो चाहेगी लड़का भी क्या हो? नॉन वेजिटेरियन है। लड़का बीड़ी पीता है तो चाहेगा लड़की भी बीड़ी पीते हो, दोनों लोग साथ में फूकेंगे, पिताजी कह देंगे अंदर आग लग गई है ना, ये तो पता चला तुमने इधर सिगरेट निकाली, उधर पिताजी का लेफ्ट अंदर चालू हो गया, ठीक है। तो कंपेटिबिलिटी होना जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में हो, दोस्त भी तो ऐसे ही चुनते हो। तो जैसी दुल्हन वैसा दूल्हा, जैसा दूल्हा वैसी दुल्हन, ये जब वर्ब पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा। वापस आओ, ये ऑब्जेक्ट है, तो बेटा ये जो दुल्हन वर्ब है ना, दुल्हन है, तो दुल्हन बारातियों के अकॉर्डिंग तैयार होकर आएगी कि दूल्हे के अकॉर्डिंग तैयार? हाँ, बाहर में गई वो तैयार तो किसी के लिए होकर नहीं आई, वो गाली दे रही है बस, फालतू शादी करा के, लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इस यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा? लखनऊ के अकॉर्डिंग कि रोड्स के अकॉर्डिंग? रोड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो बेटा बाराती है, ये केवल पनीर और रसगुल्ले के लिए आए हैं और कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, शादी हो या ना हो, ठूस ले बस, काम खत्म। तो जो ये इज है, ये दुल्हन है किसी और की, और उसका दूल्हा कहाँ है? प्रीपोजिशन के पहले लिखा हुआ है, ये है आपका सब्जेक्ट। और आंख फाड़ फाड़ के दिखाई दे रहा है, ये क्या है अपने आप में? प्लूरल, प्लूरल है। और सब्जेक्ट है तो क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन? तो प्रोनाउन तो रोड होती नहीं, तो नाउन ही हुई, तो ये प्लूरल नाउन है। अब दौड़ लगाओ, तो क्या इज आर नहीं बनेगा? पहली गलती। अब आप आए देन, तुलना किससे कर रहे हैं? दिल्ली, दिल्ली भी अपने आप में क्या है? एक नाउन है। तो अब यहाँ पे नाउन की तुलना, और यहाँ पे किसकी तुलना हो रही है? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट लिखना। तो दिल्ली तो वैसे भी नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, दिल्ली का नहीं रिपीट होगा। तो आपको तुलना किसकी हो रही है? लखनऊ की रोड की, दिल्ली से नहीं, लखनऊ के रोड की दिल्ली की रोड से। एक बार ओमपुरी को जानते हो? ओमपुरी के गाल की तुलना किसी ने, तो मतलब कोई न्यूज़ चैनल वाले थे, की थी, उसको बहुत दुखी हुआ था कि आपके गाल जो है वो इस सड़क की तरह है, उसके चीचे चीचे कुछ रहा होगा दाग, तो उसका बड़ा दुखी होकर वो अपना इंटरव्यू दे रहा था, तो मैंने सुना था, बहुत बढ़िया एक्टर थे, अब तो है नहीं। तो वहाँ पे देखिए उन्होंने गाल की तुलना रोड से कर दी। यही मैं आपको उस दिन समझा रहा था कि तुलना बोलते टाइम लिखते टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन माफ करना, बोलते टाइम कर सकते हैं, लिखते टाइम आप नहीं कर सकते। तो वो मीडिया पर्सन ने जो किया था
कोई बात नहीं, आप पेपर में मत करिएगा। अब जहाँ पे फिर वही नोटिंग की, लखनऊ के रोड की तुलना दिल्ली के रोड से करनी है, तो मेरे दोस्त दिल्ली की रोड कैसे लिखोगे? ROADS, रोड्स ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली तो यहाँ रिपीट नहीं हुआ तो लिख सकते हो, लेकिन रोड्स बेटा ऑलरेडी रिपीटेड है, तो रोड्स की जगह पे क्या लगेगा? प्रोनाउन लगेगा। अब आपको बता दिया है प्रोनाउन कौन सा लगेगा यहाँ पे, दैट या दोज। कभी भी दिस और दीज मत लगा लेना। अब ये डिपेंड करता है, जो चीज प्लूरल है तो प्लूरल लगाइए, जो चीज सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाइए। तो दैट यहाँ पे नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा? दोज लग जाएगा, क्योंकि बच्चे आपकी रोड्स क्या है? प्लूरल है। तो सही सेंटेंस हो जाएगा द रोड्स ऑफ लखनऊ आर बेटर देन दोज ऑफ दिल्ली। कर ले, ये पेपर पूछता है तो मुझे नहीं मालूम कि आप उसे सही करते थे पहले कि गलत करते थे, लेकिन अब उम्मीद करेंगे अगर आपने ढंग से सुना तो कर पाएंगे। बोलो हाँ, सो रहे नीचे का है? लिखो सेंटेंस, खत्म करते हैं इस बात को। मेरे दिमाग में कुछ और खुराफात थी। हाँ, अरे एक आध और अच्छे अच्छे सेंटेंस है, निपटा देता हूँ। ये टाइप होगी और अभी जब एक्सरसाइज करेंगे लास्ट में तो फिर से ये आएंगे, वहां पे गलती मत दोहराइएगा। अरे राम, पेपर में आया सच इज अ मिस्टेक, ये पेपर में आया हुआ सेंटेंस है बच्चे। सच इज द मिस्टेक दैट ही विल नॉट फॉरगेट। सेंटेंस है, इस तरीके का सेंटेंस आया, सच इज द मिस्टेक। यही बात मैं आपसे बोल रहा था। अब तो आप पढ़े हुए हो तो आप अभी तो कर लोगे, लेकिन फिर पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। सच क्या है? सच वो सच है जो इज है आपकी मेन वर्ब, ठीक है। इसके बहुत नाम है, स्टेटिव, लिंकिंग, फलाना ढिमकाना, वो सब बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं मेन वर्ब ही बोल रहा हूँ। तो सच इज, तो मेन वर्ब के पहले कुछ आया है तो वो क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन ये है नहीं, तो प्रोनाउन है तो कौन सा है? डेमो देने का काम कर रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव। क्यों कह रहा हूं ऐसा? अभी आप इसको एडजेक्टिव में भी देखेंगे, तो वहां पे वो एडजेक्टिव बना बैठा है, तो वहां पे आप ये गलतियां नहीं दोहराएंगे, मतलब प्रोनाउन की फंक्शन को नहीं रन कराएंगे, वहां पे एडजेक्टिव का फंक्शन रन होगा। तो जब तक आप प्रोनाउन अच्छे से नहीं पहचानोगे, आप एडजेक्टिव और प्रोनाउन में बैरिफिकेशन नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपको प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव नहीं पढ़ाया। मजा तब आएगा जब अभी मैं एडजेक्टिव भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, और फिर उसके नीचे हेडिंग चलाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ लिया, फिर लिखेंगे प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव, फिर यहाँ के 2 एग्जाम्पल और वहां जो पढ़ाऊंगा उसके 2 एग्जाम्पल से आपको क्लियर कट इमेज दिखाऊंगा, ये बच्चे अंतर है, ठीक है। इसलिए अभी मैंने उन बातों को नहीं कहा, लेकिन ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये किसी और चैप्टर में भी वैसे ही बिहेव करेंगी। तो शकल सेम होगी, सच ही लिखा होगा, दिस ही लिखा होगा, दैट ही लिखा होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा वहां पे तकलीफ होगी। खैर अभी तो पहचान गए ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या है? सच इज अ मिस्टेक, मतलब सच कोई गलती नहीं है, ऐसा मतलब ना। आई एम अ डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन हूं? मैं। सच इज अ मिस्टेक, गलती कौन है? सच। ये नहीं है, वो कह रहा है गलती कोई बता रहा है, इस प्रकार की गलती जैसी तुमने की है वो कभी भूलेगा नहीं। इस प्रकार की गलती या ऐसी गलती या ये वाली गलती या गलती, ठीक है। तो ऐसी गलती जो तुमने की है वो कभी भूलेगा नहीं, 110% सही है। तो सेंटेंस का मतलब समझ जाइए। कभी कभी कहते हैं ना, अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये बेटा मम्मी ही है जो दिन में तुमसे 4 बार कहती हैं खाना खा लो, नहीं तो भाड़ में जाओ, खाना ना खाओ, वही खाना रात में तुम्हारे फिर ठोस देंगी, बच गया एक टाइम का बनाना नहीं। लेकिन माँ ही है जो आपसे कहेगी बेटा 4 बार खाना खा लो। तो दिस इज योर मदर, हाँ बन जाएगा, दिस इज योर मदर एज सच। बना नहीं पा रहा हूँ यार, फीलिंग नहीं आ रही, बन नहीं रहा। अभी थोड़ी देर कुछ और, कोई और एग्जाम्पल सोचिए। खैर छोड़ो, तो क्लियर है? सच से कर लोगे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए।
द डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग, सबसे ज्यादा यही वाले पूछे जाएंगे जो मैं आपको अब बोल रहा हूँ, अब समझा दिया अच्छे से कर लोगे। द डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग इज मोर एलिगेंट, द डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग इज मोर एलिगेंट, the design of this building is more elegant than those of that building। तुम ना बताना। The design of this building, मार्कर हो जाता है, the design of this building, बहुत ही प्यारा सेंटेंस। The design of this building is more elegant those of that building। क्या गलती है? देखिए ध्यान से, कंपैरिजन सेम चीजों में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन इसका इससे हो रहा, तो दोस्त क्या है, किसको डिमॉन्स्ट्रेट कराएगा? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट ढूंढिए कौन है, ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन। तो बेटा बाराती कौन है? बिल्डिंग। दिस तो होगा नहीं, बाराती कौन है आपकी? बिल्डिंग। बिल्डिंग आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, और नाउन के पहले अगर कोई चीज लगती है तो क्या होती है? एडजेक्टिव। तो यही बात अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे। अभी तक दिस आपको क्या दिखाई दे रहा था? प्रोनाउन। लेकिन अब वो कहाँ बैठा हुआ है? नाउन के ठीक बगल में। तो नाउन के बगल में बैठा है तो दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव। और मेरे दोस्त ये आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है आपका? सिंगुलर। तो जो डेमो दिखा रहा है वो क्या होगा? सिंगुलर ही तो होगा। तो दोस्त को काट के क्या कर देंगे? दैट। अब कंपेयर करो, दैट दैट कंपेयर हो गया, ऑफ ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पे दिस लगाता हूं, मैंने दैट कर दिया, तो यहाँ दिस नहीं होगा। कैसे बदल दिया आपने? यहाँ पे जो दिस लगा हुआ है जो कि एक एडजेक्टिव था, वहां पे आपकी हिम्मत कैसे हुई वहां दैट कर दिया? क्या करेंगे? हैं? बोलो। अभी कोई कहीं से दोस्त की आवाज आ रही है, वो कौन भाग भाग बोल रहा? मतलब यार कुछ भी बोल दोगे, टीचर अपनी किडनी बाहर निकाल के रखे दे रहा। हाँ तुम बोलो, कुछ कहना चाह रही। फिर वही बात बेटा, कहाँ जाके प्राण त्याग दे? हो सकता अभी अभी बताया, आप जहाँ पे हैं उसको अपने पास रखेंगे। मैं लखनऊ में खड़ा होकर, मैं लखनऊ वासी हूँ तो बोलूंगा लखनऊ की सड़क दिल्ली की सड़क से ज्यादा खराब है, लेकिन अगर मैं दिल्ली चला जाऊंगा तब मैं वहां पे लखनऊ की सड़क दिल्ली से ज्यादा खराब नहीं बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा दिल्ली की सड़क लखनऊ की सड़क से अच्छी है। जो जहां का है उसको नजदीक रखेगा। तो डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग, यानी मैं इस बिल्डिंग के पास में हूं तो दूसरी वाली तो दूर होगी, तो दूर के लिए दैट लगाया है, मतलब जबरदस्ती। दैट नहीं दोस्त कर देंगे, दोस्त नहीं दैट कर देंगे, इसलिए कर देंगे, उसलिए कर देंगे, कोई नियम कानून कायदा है ही नहीं। अब बताइए जो दैट है, दो बार दैट लिखा हुआ, गलत नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। फिर नहीं होगा मेरे भाई। पड़ोस में क्या लिखा है वो कितनी मासूमियत से कह रहा, ठीक है। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग क्या है? नाउन है। नाउन के बगल में जो चीज लिखी वो एडजेक्टिव, और ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और मेरे दोस्त ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। शक्लें सेम हैं लेकिन फंक्शन नहीं अलग है, वही अलग है। ठीक है यार, गुस्से में बोल जाता हूँ कभी कभी। तो जहां पे दैट प्रोनाउन का काम कर रहा है और वो वाला दैट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बोलूं हाँ, तो सही सेंटेंस हो जाएगा द डिजाइन ऑफ दिस बिल्डिंग इज मोर एलिगेंट दैट ऑफ दैट बिल्डिंग। गधन की तरह दिस है तो यहाँ पे दिस ना चेप आना। कंपेयर करते टाइम आप, भाई मैं अपने बच्चे की तुलना तुम्हारे बच्चे से करूं, देखो आधे खुश, भाई मेरा भी बच्चा होगा, मुश्किल लग रहा, ठीक है। मैं अपने बच्चे की तुलना तुम्हारे बच्चे से करूंगा तो ऐसे बोलूंगा तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे से ज्यादा अच्छा है, कैसे बोलूंगा?
देखो मुंह से निकल नहीं गया भाई के, ये मासूम बच्चा है, ठीक है कि मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चे से ज्यादा बेहतर है या तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे से ज्यादा बेहतर, लेकिन जब वो मेरा है तो उसको मैं अपने नजदीक रखूंगा ना। तो जब सेंटेंस बोला जाता है तो पास वाला अपने पास रखा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे दिस था, दैट नहीं, और वहां वाली बिल्डिंग आपकी क्या हो जाएगी, दैट हो जाएगी। और 2 बार दैट लिख के घबरा मत जाना, आपको पेपर में मैं ऐसे दिखाऊंगा, दैट 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 3 बार लिखा होगा, इसमें से एक दैट एडजेक्टिव है, एक दैट प्रोनाउन है और एक दैट कंजंक्शन है। और पेपर में ऐसे लिखा तो ध्यान से, यही तो गलती है, 3 बार दैट कर क्या रहा, तीनों दैट अलग अलग है, लेकिन मजे की बात यही पहचानना ही नहीं आता। बोलो ठीक है, तो आपने घबराना है, ठीक है, ये किसका फेमस डायलॉग है, इमरान खान यही तो बार बार बोला करता आपने घबराना नहीं है। तो भी जब कुर्सी गई तो उसका आर्टिकल बन के आया था और लिखा था, बैठा था आपने घबराना है, ठीक है, क्योंकि कुर्सी जा रही। खैर छोड़िए सर, कल एक सेंटेंस देखा था। हाँ दिखाओ, मैं बताओ। उन्होंने पूछा था, हाँ तीसरा सेंटेंस, उस पे डिस्कस कर रहे थे। किस पे बेटा, कौन सा सेंटेंस मुझे रिमेंबर नहीं है, टॉपिक भी डिलीट हो गया। वो जो तुमने पूछे थे, थर्ड वाले। थर्ड वाले में बेटा मुझे भी उस टाइम कुछ पकड़ में नहीं आया था, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर बात करते हैं, ठीक है, टाइम बताओ पहले, 9 o'clock हो गया। ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा दिस इज अ बुक, अच्छा एक चीज और मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर ही देता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ दिस इज अ बुक और दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जो ज़्यादा मतलब एडवांस वर्जन है वो एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे। दिस इज अ बुक, तो इसके पहले लिखा हुआ है, तो दिस क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये बुक क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका सब्जेक्ट भी होगा, यानी ये इस बुक का डेमो दिखा रहा है, ये वाली किताब, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो गया, प्रोनाउन। लेकिन इस बार बुक खुद ही सब्जेक्ट की जगह पर बैठी हुई है, बैठी है, तो सब्जेक्ट कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन, तो ऑब्वियस सी बात है बुक आपका क्या है, नाउन है, तो नाउन के बगल में हमेशा क्या लिखा जाता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं छूटता, दिस बुक, ये वाली किताब, तो वो यहीं पे रखी हुई है, तो आप डेमो तो दे रहे हैं, लेकिन अब वो एज अ प्रोनाउन बिहेव नहीं कर रहा, वो एज अ एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे ये प्रोनाउन हो गया, सटल सेम है, वही चीज बेटा यहाँ पे दैट बिल्डिंग और ये दैट, वो दैट प्रोनाउन है और वो दैट आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। बाकी ये आप जानते हैं, वेरी इस क्या है, एक्शन तो दिखा नहीं रहा, अगर एक्शन नहीं दिखा रहा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बताओ, इस एक्शन तो दिखाता नहीं, इस एक्शन नहीं दिखाता तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ये है क्या, पक्का। इंटरेस्ट में आईएनजी क्यों लगाया, ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, तो फिर नाउन क्यों बनाया, सोचो, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी पेश फंसा है, आपका ज्ञान अधूरा है, सोचिए सोचिए सोचिए, ऐसे ही चीजें सोचनी है आपको घर में कि मैंने जितना भी पढ़ाया लेकिन सर यहाँ पे मजा नहीं आ रही, आपकी बात जच नहीं रही, तो वहीं पे आपको क्लियर कट होगा कि ऐसा क्या है जो अभी तक आपकी नजरों से दूर है इंग्लिश में, जिसमें आप फंसते हो, ठीक है। खैर छोड़िए, अभी इसको छेड़ नहीं है, वेरी क्या है, इंटरेस्टिंग क्या है, वैसे पता है, आप सभी को पता है, कुछ ऐसा खास नहीं है। तो दिस इज अ बुक, यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये आपका क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी क्या होता है, अनुनाउन, ठीक है। अभी एक्सरसाइज में देखेंगे एग्जांपल, बंद करो। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव,